आज यहाँ भारत का सबसे बड़ा आर्ट ऑक्शन हो रहा है, यानी कला की नीलामी। देश विदेश के रईस और कलापाती यहाँ मौजूद है, जो भारत के बड़े बड़े चित्रकारों के चित्रों के लिए बोली लगाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। और अब लॉट नंबर 13, 100 साल लापता रहने के बाद हाल ही में खोजी गई बेमिसाल पेंटिंग, मेनका और विश्वामित्र। सन 1893, चित्रकार राजा रवि वर्मा, 19वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद चित्रकार, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। हाल ही में कलाकारों और मीडिया के लोगों पर कई हमले हुए हैं और हिंसा और आगजनी की कई वारदातें भी हुई। ये देखिए आपके सामने 2 करोड़ 40 लाख लेडीज एंड जेंटलमैन इस खूबसूरत पेंटिंग के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब मुझे चाहिए 2 करोड़ 60 लाख। मेरे पास फोन पे बिठाइए 2 करोड़ 80 लाख की। मुझे चाहिए 3 करोड़ रुपए। 4 करोड़ 40, 4 करोड़ 60 लाख, 4 करोड़ 80। अब मुझे चाहिए 5 करोड़। बहुत बहुत शुक्रिया। 6.5 करोड़ की बिड मेरे पास है और अब मैं मांग रहा हूं 7 करोड़। No one? I'm selling them. $7 करोड़ 1, 7 करोड़ 2, 7 करोड़ 3। रंग रसिया हो, रंग रसिया, रंग रसिया हो, रंग रसिया। रंग रसिया, 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 रंग रसिया। ये सारे रंग तेरे रंग है, गुलाबी सांझ का ढलता हुआ आंचल, दुशाला ओढ़े काले मेघ है, ये तेरी आंख से झलके हैं इसी पल। लाल पीले हरे चंपई सुरमई, एक तू है मगर तेरे रंग गई, मोहे रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे। रंग रसिया, रंग रंग रसिया, रंग रंग रसिया, ओ रंग रसिया, रंग रसिया,
रावी वामा। रावी वामा किधर है? रावी वामा? जी कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? ये क्या है? ये एक बहुत पुरानी कहानी है। ये मेनका है, एक अप्सरा, और ये महर्षि विश्वामित्र काम वासना में तड़पते हुए। तुम लोग बहुत अजीब कहानी बनाते हो। इन्हीं अजीब कहानियों में एक देश की आत्मा छुपी है सर। लेकिन ये कहानियां बहुत ट्रबल क्रिएट करती हैं। I have a warrant for your arrest. थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है? क्यों पकड़ा इन्हें? ये एक कलाकार है, कोई गुनहगार नहीं। तुम कौन? मैं राज वर्मा, इनका छोटा भाई। ये डर्टी पेंटिंग्स तुमने पेंट की है? नहीं, पर फिर पीछे हटो और चुप रहो। नेम? रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। Father's name? इजिमाविल नीलकंठन भट्टात्रिपड़। Slowly, slowly. E.N. भट्टात्रिपड़। Mother's name? उमा अम्बा। भाई का नाम राज वर्मा, नौकर का नाम पाचन, कमर 34 इंच, जूते का साइज 1.5 बिलांत। Place of birth? किलीमनूर। मैं तो बस एक बैकग्राउंड पेंटर हूँ, उनका साया, और वो एक महान चित्रकार बचपन से ही। रंग रसिया हो, रंग रसिया, रवि, रवि, रंग रसिया हो, रंग रसिया। रवि, ये क्या कर रहे हो? अगर महाराज ने ये देख लिया ना तो मेरा सर कटवा देंगे। महाराजा आ गए। चलो चलो। किसने किया ये? ये किसने किया है? क्षमा करें महाराज, क्या कभी कभी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जब ये मैंने किया महाराज, गलती हो गई, फिर कभी नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? चिंतामणि पंडित, धर्म रक्षा समिति का प्रमुख, इसी ने केस करवाया। All rise to his lordship, Justice Richards. फौजदारी मुकदमा नंबर 135/1896 आईपीसी की धारा 289 के तहत महारानी विक्टोरिया बखिलाफ रवि वर्मा, मुल्जिम रवि वर्मा कटघरे में हाजिर हो। मिस्टर रवि वर्मा, आप पर अश्लीलता, अनैतिकता और लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का इल्जाम है। क्या आपको ये गुनाह कबूल है? जी नहीं योर ऑनर।
मिस्टर वर्मा, आपका केस लड़ने के लिए कोई वकील है? मेरा मानना है योर ऑनर कि मुझे बचाव की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना बचाव खुद करूंगा। मिस्टर ऑटिस, आप कानून के बारे में कितना जानते हैं? उतना ही योर ऑनर जितना आप कला के बारे में जानते हैं। ऑर्डर। योर ऑनर और मेंबरान जूरी, यह कोई मामूली मुकदमा नहीं है। इसमें बहुत ही अहम फैसले लिए जाएंगे जिसका असर सदियों तक महसूस होगा। अगर कोई आदमी खून करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है, पर अगर कोई हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता का खून करता है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? यह आदमी जो बेशर्मी से आपके सामने खड़ा है और अपने आप को कलाकार बताता है, वो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है और सभ्य समाज के लिए खतरा है। योर ऑनर, इस आदमी ने कला के नाम पर समाज में अश्लीलता फैलाई है, समाज की नैतिकता को चोट पहुंचाई है, देवी देवताओं की बेहुदा तस्वीरें बनाकर इस आदमी ने लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। श्रीमान रवि वर्मा, जरा इस कोर्ट को बताइए कि आप शादीशुदा हैं? जी। क्या यह सच नहीं है कि शादी के बाद लंबे अरसे तक आप अपनी पत्नी के घर पर रहकर उसकी दौलत पर अय्याशी करते रहे? लगता है मेरे बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, पर आप शायद ये भूल रहे हैं कि जहां से मैं आया हूं वहां पर शादी के बाद पति पत्नी के घर जाके ही रहता है, और मेरी पत्नी एक राजकुमारी थी। सारा का सारा पागल हो। ये क्या कर रहे हो? चित्र बनाने की तैयारी। चित्र? किसका चित्र? तुम्हारा। हटो, हमारे परिवार में पति लोग ऐसा नीचा काम नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं? बस मजा करते हैं और कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हिलो मत, वैसे ही खड़ी रहो।
कैसा लगा? ओह, तुम जा सकती हो। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। क्या कर रही हो? मैं थक गई हूँ। बस थोड़ी देर हो रही है, चित्र खत्म ही होने वाला है। फिर अभी तुम्हारा जो बायां हाथ वो कान के पास ऐसे, और दाएं हाथ से ऊपर जैसे तो फूल, जैसे तो ऐसे खोल रहे हो उसको। ये देर से तुम यही क्या तुम सिर्फ एक चित्रकार हो और मैं एक चीज जिसका तुम चित्र बनाना चाहते हो? तेरे तन मंदिर में मेरा मन खोया, जागा सपना सोया सोया। बड़े लुटेरे नैना तोरे, सुध बुध मैं तो भूल गयो रे। एक लचक में सोहिल कोरे, जोगन भाग जगा रे मोरे। ओ कामिनी, ओ कामिनी, ओ कामिनी। काया तेरी माया दर्पण, ये इंद्रधनुष तुझको अर्पण। ओढ़ लूं तुझको ओ बैरन, जैसे धरती ओढ़े नील गगन। हम मिलेंगे ये तब से तय था, जब चमक नहीं थी तारों में। ना सोच ये नीति क्या कहती है, आ बह जा मेरी धारों में। ओ कामिनी, ओ कामिनी, ओ कामिनी, ओ कामिनी। ऐसे ही यहाँ रखना चाहिए जब क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? किस लिए? किस लिए? अछूतों को छूने के लिए और इस सब गंदगी के लिए। सब लोग हंसते हैं मुझ पर तुम्हारी वजह से। नौकरों के साथ इस तरह का मेलजोल, पता नहीं क्या क्या करते होगे उसके साथ। तुम्हारा कोई मान सम्मान है या नहीं? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। मुझे कोई परवाह नहीं। राजा रवि वर्मा,
क्या आप आदरणीय कोर्ट को यह बताएंगे कि आप किस राज्य के राजा हैं? खामोश रहने से बच नहीं पाएंगे राजा रवि वर्मा। कला का राज्य। अरे वाह बहुत अच्छे, बहुत खूब। पर क्योंकि आप अपने आप को राजा कहलाते हैं, आपका कोई राज्य भी होना चाहिए वास्तव में, आपकी कल्पना में नहीं। तो बताइए कहां है ये आपका राज्य? मद्रास चित्रकला प्रतियोगिता में जहां हिंदुस्तान और यूरोप के भी चित्रकारों ने हिस्सा लिया, वहां हमारे राज्य चित्रकार ने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। त्रावणकोर राज्य के रवि वर्मा को उनके सुंदर चित्र नायर स्त्री के लिए, जिसमें उन्होंने पूर्व और पश्चिम की चित्र शैलियों का अनूठा मेल किया है, गवर्नर का स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया जाता है। चींटी के भी पर निकला है। तुम चाहे मेरे भाई हो, लेकिन किसी कलाकार का अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। रवि वर्मा, तुम ट्रैवनकोर के गौरव हो। अपनी कला से तुमने इस राज्य को सम्मानित किया है। इस वीर श्रृंखला को स्वीकार करो। मैं आइलियम तिरुनाल, ट्रैवनकोर का राजा, तुम्हें राजा की पदवी देता हूं। राजा, आज से तुम राजा रवि वर्मा के नाम से जाने जाओ। आज के बाद कोई ये न कहे कि कलाकार किसी राजा के बराबर नहीं। रंग रसिया, 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 रंग रसिया। रवि चटा, रवि चटा, रवि चटा, रवि चटा। सब कुछ खत्म हो गया। महाराज नहीं रहे। सुनकर बहुत दुख हुआ महाराज। तो अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैंने सोचा नहीं। तो सोचो। एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती। और ये राज्य दो राजाओं के लिए बहुत छोटा है। राजा रवि वर्मा, मैं आपका बहुत आभारी हूं महाराज। आपने मुझे मेरी दुविधा से मुक्त कर दिया। राजा से रंग एक ही पल में, जैसे वो सब एक सपना था। काश हम अपनी जिंदगी बदल सकते। अगर हम बंबई नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं।
माधवराव जी अब बड़ौदा स्टेट के दीवान थे और उन्होंने हमें बम्बई बुला लिया। वेलकम टू बॉम्बे रवि। उम्मीद है बम्बई तुम्हें रास आएगी। इसे अपना ही घर समझो। मैं आपका बहुत आभारी हूं दीवान साहब। मुझे तुम्हारी कला भी पसंद है और कलाकार भी। पता नहीं अब वो कलाकार जिंदा है भी या नहीं। चिंता मत करो, हम इतनी आसानी से उस कलाकार को मरने नहीं देंगे। बंबई सपनों का शहर है। यहां काबिल इंसान की कद्र होती है। मुस्कुराओ अब और सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो।
रसिया रंग रसिया रंग रसिया। ये सारे रंग तेरे रंग है, गुलाबी सांझ का ढलता हुआ आंचल, दुशाला ओढ़े काले मेघ है, ये तेरी आंख से छलके हैं इसी पल। लाल पीले हरे चंपई सुरमई, एक तू है मगर तेरे रंग कई, मोहे रंग दे रे रंग दे रे रंग दे रे रंग दे। नीली नीली नदियाँ डोले लहराए बल खाए बोले, है जो किया कोई मलंग है जिसने रंग रंग डाले रंग। रंग रसिया हो रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया। बहुत सुंदर है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? कुछ भी तो नहीं। जो भी जानता हूं मेरे लिए काफी है। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं देवान जी? मेरे रंग रसिया, तुम्हारी रंगों की दुनिया के परे भी एक दुनिया है जो मैं चाहता हूँ कि तुम देखो। Ladies and gentlemen, will you please be seated? The meeting is about to begin. इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। ये संगठन है हमारी देश के निर्माण के। राजा रवि वर्मा। श्रीमान वाइस रॉय कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं और न कभी था। वो मान ही नहीं सकते कि बलूचिस्तान से लेकर बर्मा तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग एकजुट होकर आजाद हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि वो गलत है। आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। क्या आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं? सारी दुनिया की खबर रखने के लिए, वक्त के साथ साथ चलने के लिए रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। इट्स द वॉइस ऑफ इंडिया। आपके पास 5 रुपया है? पूरे 1 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया आपके घर पहुंच जाएगा एवरी डे विदाउट फेल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। पर तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं मालूम। डोंट वरी, मालूम है, राजा रवि वर्मा। पाचन जी, सुगंधा की कोई खबर? उसे अब तक आ जाना चाहिए था, नहीं? इतनी देर क्यों लगा दी? जाओ पता करके आओ। या रुको, कोई जरूरत नहीं है। कहीं बीमार तो नहीं होगी? कल तक तो ठीक थी, नहीं? पाचन साहब से कहो इतना परेशान ना हुआ करें। इनसे कह दो कि परेशान न किया करें। ये मजाक लगता है? हाँ? ये मजाक है? पाचन इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं बीमार तो नहीं होगी? कल तक तो ठीक थी, नहीं? मुझ पे दाग लगाने का हक तुम्हें किसने दिया? ये दाग नहीं है, रंग है।
जाते जाते कहीं स्वर्ग में न चले जाना। गिर गई तो? मैं नहीं डरती। मुझे आज एक पार्टी में बुलाया, चलोगी मेरे साथ? देवी, किसी पार्टी में? नहीं, सुगंधा। वहां और भी लोग होंगे, मैं नहीं जा सकती। तो फिर कहीं और चलते हैं। कहाँ? एक नाव लेकर समुंदर में निकल जाते हैं, दूर, कहीं दूर, जहां साथ हो सिर्फ लहरों का शोर और हमें देखने वाला सिर्फ चांद। और कहीं खो गए तो एक टापू ढूंढ लेंगे। मैं सूरज डूबने के बाद नहीं रुक सकती। रुक जाओ। कोई ना कोई हमारा टापू ढूंढ लेगा, आज नहीं तो कल, और फिर नमस्कार दीवान जी। चित्रकार राजा रवि वर्मा। नमस्कार। बड़ी खुशी हुई आप आए। आइए। नमस्कार। चित्रकार राजा रवि वर्मा। नमस्कार। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है क्या? हेलो। कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे ब्राउन साहिब जो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। ये जो सेठ हीराचंद है ना, इसने एक रखेल पाल रखी है, जवान है, उसकी पोती से भी छोटी। अरे ये तो 70 का होगा, भगवान जाने उसके साथ करता क्या होगा। ये तो मजाक है। आजादी का करोगे क्या? खाओगे? आपको क्या लगता है राजा रवि वर्मा, क्या हमें आजादी मिलनी चाहिए? जी मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता, मैं तो सिर्फ एक आर्टिस्ट हूं, पर इतना जानता हूं कि कला हमेशा आजाद है। This is a camera. It takes photographs. बिल्कुल असली जैसी तस्वीरें। सच? Can we have a look? Absolutely. Come. चलो काम शुरू करते हैं, प्लीज आओ। Come. Go. ऊपर बाएं हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर बाएं हाथ नीचे, उंगली खोलो और ऊपर की तरफ। हेलो रवि। हेलो फ्रेडी। माय यू लुक लवली। थैंक यू। ये क्या है? क्या? कल तय किया था ना नाटक देखने जाएंगे। रवि तुम हमेशा भूल जाते हो। आई एम सॉरी, अभी ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं लेकिन हो जाएगी, जल्दी तैयार हो जाओ। तुम 5 मिनट बैठो, मैं अभी तैयार हो गया। चलो। गंदा चार दो, फिर चले जाओ, मैं भी तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। वेलकम दीवान जी। रवि, तुम्हारे लिए खुशखबर लाया हूं। हमारी जिंदगी का ये एक सुनहरा मौका था। बड़ौदा महाराज ने स्वयं हमें बुलाया था। जब हम यूरोप में थे, हमने एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स देखी। क्या पेंटिंग्स, क्या पेंटर्स। हमें शर्म है कि हमारे यहाँ के पेंटर्स इतनी अच्छी पेंटिंग्स क्यों नहीं बना पाते। यूरोप जाओ, वहाँ की पेंटिंग्स देखो और हमारे दरबार हॉल के लिए कुछ कॉपीज बनाओ। माफ कीजिए महाराज, ये मैं नहीं कर सकता।
ये क्या कह रहे हो? मैं समझाता हूँ, आप मुझे गलत मत समझिए महाराज। हमारे देश में भी कहानियों का खजाना है, एक से एक महान कहानी, जिनको अगर दुनिया देखेगी तो तंग रह जाएगी। रामायण, महाभारत, मैं इन कहानियों को दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, मैं इनकी पेंटिंग्स बनाना चाहता हूँ महाराज। तो बनाओ, आज से ही शुरू हो जाओ। कोई ये न कहे कि हम हिंदुस्तानी कला को नहीं जानते। मैं आपका बहुत आभारी हूँ महाराज, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कर सकता। बहुत तैयारी करनी होगी, सारा देश घूमना होगा और समझना होगा कि ये कहानियां कहाँ से पैदा हुई हैं, और उसके लिए समय लगेगा महाराज। हम इंतजार करेंगे। दीवान जी, इन्हें जो चाहिए वो दीजिए। देखते हैं जितना अच्छा ये बोलते हैं, क्या उतनी अच्छी पेंटिंग भी करते हैं। हर जगह मौजूद है, पर तू नजर आता नहीं। ओहो, तेरा भेद कोई कैसे पाता जी। अनहद नाद जगा दे सया, अनहद नाद जगा दे मेरे मन के चोर। मैं ढूंढूं तुझे गली गली। जब ढोल बजे और खेत सजे, अंगड़ाई लेके सुबह जगे, तू वहीं कहीं था। गलबैया डारे फूल फूल, तेरे साथ हंसे थे झूल झूल। है बरगद नीचे तेरी धुनी, छन छन आए नूर तेरा हर पाती पर। हो बरसे तेरा रूप झमाझम चारों पहर। तेरे पीछे आऊं ऐसे जैसे कोई खींचे जी। अनहद नाद जगा दे सया, अनहद नाद जगा दे मेरे मन के चोर। मैं ढूंढूं तुझे गली गली। हो हर डगर डगर हर पात पात चल रही है तेरी
टेलीग्राम भेज दो, हम पेंटिंग के लिए तैयार हैं। ये सोने सोने दिन, ये चांदी चांदी रात, सैया ऐसा रंगीला लेके घूमे अपने साथ, घूंगर घूंगर तेरे केस, जाने कौन बनाया बेस, जटा में लेके सूरज चांद, तन पे मले समय की रात, चला है कौन दिशा की ओर, उड़ा के सैयारों की खाक। रंग रंग रसिया, रंग रंग रसिया, रंग रंग रसिया, रंग रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया। तुम्हारी सारी पेंटिंग्स यहां लगेंगी। मैं उन्हें टांगने का इंतजाम कर देता हूं, योर हाइनेस। क्या कोई परेशानी? बेहिचक बोलो। बहुत कम लोग इन पेंटिंग्स को देख पाएंगे। काश ये पता चलता कि नॉर्मल लोग इन पेंटिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं तो। क्या मैं तुम्हें एबनॉर्मल लगता हूं? नहीं योर हाइनेस, मेरा मतलब था कॉमन मैन, आम आदमी, और आप तो कहीं से भी कॉमन नहीं हो सकते। ठीक है, पेंटिंग्स सबको दिखाओ। बहुत खूब। आम आदमी के लिए यह पहला आर्ट एग्जीबिशन होगा। क्या पेंटिंग्स तैयार हैं? नहीं योर हाइनेस, मुझे 1 हफ्ता और लगेगा। ठीक है, 1 हफ्ता। हम और इंतजार नहीं कर पाएंगे। तुमने झूठ क्यों बोला? पेंटिंग्स तो तैयार है। अगर महाराज को पता चल गया तो इन पेंटिंग्स की जगह हमें ही टांग देंगे। तुम बस ये ध्यान रखना कि इन पेंटिंग्स को और कोई ना देख पाए। अरे अब जा कहाँ रहे हो? सुगंधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत दिनों बाद याद आई? मुझे तो लगा तुम भूल गए होगे। बहुत दूर से आया हूं, सिर्फ तुमसे मिलने। छोड़ो, लोग देख रहे हैं। चलो मेरे साथ। कहाँ? पूछो मत, बस चलो। तुम जानते हो मैं सूरज डूबने के बाद नहीं रुक सकती। एक बार मेरे लिए। इधर आओ। ये तुम हो, मुझे लुभाती हुई। आओ। ये तुम मुझसे रूठती हुई। और ये तुम हो, मुझसे खिलवाड़ करती हुई। और ये तो मुझसे दूर जाती हुई। एक पल के लिए भी तुम मुझसे जुदा नहीं हुई। मैं चाहता था कि तुम इन्हें सबसे पहले देखो। देखो, तुम्हारे चारों ओर
सब तुम हो, तुम तो तुम्हें अच्छी लगी? बहुत 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 बहुत। न जाने तुम मुझे क्यों मिल गई। रवि, अब मुझे मौत से कोई डर नहीं। तुमने यही मुझे ईश्वर का चेहरा दिखा दिया है। हटिए, हटिए। रवि, तुम सचमुच प्रसिद्ध हो गए हो। चिंतामणि जी खुद देखने आए हैं। आओ। गुरुजी नमस्कार। सुंदर, अति सुंदर। राजा रवि वर्मा, और आप हैं चिंतामणि महाराज, सचिव धर्म रक्षा समिति, संस्कृत महाविद्वान, 15,000 मंदिरों के कर्ता धर्ता। 18,000 श्रीमान। क्षमा कीजिए, 18,000 मंदिरों के। आपको हमारी धर्म रक्षा समिति का सदस्य बनना चाहिए। हम समाज के उद्धार के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे तो समय ही नहीं मिलता। समय निकालना पड़ता है। ये आप ही के हित में है। नए संबंध बनेंगे, पहुंच बढ़ेगी, संगठन की सारी शक्तियां आपके साथ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। ये देवताओं की तस्वीर बनाने की अनुमति आपको किसने दी? स्वयं देवताओं ने। सच, सपने में आके। देवताओं का चित्रण मानव रूप में नहीं हो सकता। देवी देवता मंदिर में शोभा देते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं। और ये नियम किसने बनाए हैं? आपकी संस्था ने? माफ कीजिए, मैं इस सब बकवास में विश्वास नहीं करता। घमंडी, अधर्मी। राज, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। इस पल को याद रखना। हटो। राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय एक एक करके भारत की महान कहानियां फिर जीवित होने लगी। देवताओं को चेहरे मिले, पहचान मिली। ये चित्र जैसे एक खोज थे, भारत की आत्मा की खोज।
ओह, कामयाबी की खुशबू फिर से। राजा रवि वर्मा की शोहरत अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। राजा, महाराजा, अफसर, रईस, हर कोई जो कोई भी था राजा रवि वर्मा के बनाए चित्र पाना चाहता था। कामयाबी की खुशबू और पैसे की गर्मी, दिमाग खराब ना हो तो क्या हो। गुड इवनिंग सर, मुझे पहचाना? मैं फाल्के, धुंडीराज गोविंद फाल्के। मैं विल्सन साहब के साथ था सर, फोटोग्राफर। मुझे आपके साथ काम करना है सर। क्यों? मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ सर। सब सीखा है मैंने, पेंटिंग, ड्राइंग, ओलियोग्राफी, लिथोग्राफी एंड आई ऑल्सो नो इंग्लिश सर। कल आके मिलना। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। Sehr gut. Sehr gut. What is it? ये नकली है। क्या बक रहे हो? ये नोट जो आपने काउंटर पे कैश करवाया, ये जाली है। क्या बकवास है? तुमको कैसे मालूम ये असली है कि नकली? हमने पता करवाया। You're making a big mistake. I did not encash a fake note. दिखाओ मुझे। मुझे तो बिल्कुल असली लग रहा है। पर है नहीं, हमें आपको पुलिस के हवाले करना होगा। I've been in India for a year. Nothing like this has happened to me. रुको। पैसे मुझसे ले लो, यही असली नोट है मेरे ख्याल से। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आओ दोस्त। Thank you. मैं फ्रिज श्लाइशर, जर्मनी से। मैं रवि वर्मा, एकदम इंडियन। क्या करते हो? मैं पेंटर हूं। और मैं प्रिंटर हूं। Cheers. पागल हो गए हो क्या? अब तुम प्रिंटिंग प्रेस खोलना चाहते हो? अरे अगर ये इतना असली दिखने वाला नकली नोट छाप सकता है तो सोचो हमारी पेंटिंग्स के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। हो तो मतलब अब तुम चाहते हो कि तुम अपनी पेंटिंग्स की नकल छापो? यूरोप में ये लेटेस्ट क्रेज है। एक मशीन 500 प्रिंट्स छापती है 8 आवर्स में 14 कलर्स में। आर्ट और टेक्नोलॉजी की परफेक्ट मैरिज। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी मैंने इनकी पेंटिंग्स देखी है। फैंटास्टिक, एकदम एग्जॉटिक। एक पेंटिंग एंड 1000 प्रिंट्स। सारे इंडिया में बेचो, यूरोप, अमेरिका, सारी दुनिया में। ग्राम केक की तरह बिकेंगी। पर मुझे केक पसंद नहीं है मिस्टर स्लाइशर। यहाँ तुम कारोबार के बारे में क्या जानते हो? करेंगे तो जानेंगे ना मेरे भाई। कैसे कह सकते हो कि जालसाज तुम्हें धोखा नहीं देगा? मुझे पता है नहीं देगा। तो इस प्रिंटिंग प्रेस में लागत कितनी आएगी? कॉस्ट 200,000 रुपीस। 2 लाख रुपए? थैंक यू मिस्टर स्लाइशर, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। रुको, हमारे पास बैंक में कितना है? लगभग 50,000। और अगर हम अपनी जमीन और सब कुछ गिरवी रखते तो? तुम क्यों आंख से खेल रहे हो? क्योंकि मैं उस बूढ़े का चेहरा नहीं भूल सकता जो मेरी पेंटिंग की पूजा कर रहा था, हमारी पेंटिंग की। टेलीग्राफ। तो क्या चल रहा है? अब भी कम है। कितना? करीब 1 लाख।
माधवराव जी को टेलीग्राम भेज दो, वो कुछ करेंगे। माधवराव जी कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं रहे। लोग आर्टिस्ट के चेहरे पे जिंदगी की चमक देखना चाहते हैं, मौत की परछाई नहीं। तुम्हारे सपनों को इन जैसे लोगों की जरूरत है। खुश दिखो, कॉन्फिडेंट, तभी जो चाहते हो वो मिलेगा। और मुस्कुराओ, जब मुस्कुराते हो तो और भी अच्छे लगते हो। गुड, वेरी गुड, गुड आइडिया। प्रिंटिंग प्रेस, गुड आइडिया। क्या बात कर रहे हो सेठ जी, कमाल का आइडिया है। आपको तो फाइनेंस करना ही होगा। मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। पर क्यों? बिजनेस वो चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगा सेठ जी। आपने कभी भी बिजनेस किया है? मेरे लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं। बस इसीलिए मैं फाइनेंस नहीं करूंगा। देखिए, एक कलाकार कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकता और एक बिजनेसमैन कभी कलाकार नहीं बन सकता। सुनो, देखो, तुम्हें कला से खुशी मिलती है और मुझे सिर्फ पैसों से खुशी मिलती है। पार्टनरशिप करोगे? तुम कला संभालो, मैं बिजनेस संभालूंगा। और यकीन करो, हम बहुत पैसे कमाएंगे, क्योंकि धर्म से ज्यादा कुछ भी नहीं बिकता इस दुनिया में। राजा रवि वर्मा के प्रिंट्स ने जैसे सारे देश को जोड़ दिया। पहली बार ये रंग बिरंगे प्रिंट्स देश के कोने कोने में घर घर तक पहुंच गए। रवि वर्मा की नायिकाओं की पहनी साड़ी को भारत की स्त्रियों ने ऐसे अपनाया कि वो सारे देश की स्त्रियों की पहचान बन गई। चिट्ठियों की बाढ़ आई है। कभी सुना है एक आदमी के लिए पूरा पोस्ट ऑफिस? तो आज बने हो तुम असली राजा, और ये है तुम्हारी प्रजा। कामिनी, तुमसे मिलना था, कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। हमें कभी मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया, सदियों से कभी नहीं। हमेशा से भगवान अंदर और हम बाहर। तुम उन्हें बाहर ले आए, हमसे मिलवा दिया। इस आदमी ने कबूल किया है कि इसने कला और धर्म को व्यापार बना दिया है। कला जो एक जमाने में मंदिरों और महलों की शोभा थी, आज सड़कों पर बिक रही है। साबुन और तेल जैसी चीजों का विज्ञापन बन गई है। वेश्याघरों की दीवारें सजा रही है।
योर ऑनर, इस आदमी की कला एक ऐसी गंदी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है जिस संस्कृति का भगवान सिर्फ पैसा है। लेकिन हमें इनमें कोई अश्लीलता तो नजर नहीं आती। योर ऑनर, लाखों लोगों को यूं लगा कि शायद खुद देवी इनके सामने प्रकट हुई और दर्शन दिए, पर बाद में उन्हें पता चला कि जिस चेहरे को वो देवी का चेहरा मान रहे थे वो एक आम औरत का चेहरा था, और वो आम औरत भी एक वेश्या थी। पर यह व्यक्ति यहीं पर नहीं रुका। जिस चेहरे को लोग देवी मान रहे थे उसी चेहरे को लेकर इस आदमी ने ये अश्लील तस्वीरें बना डाली। कितने दिन हो गए तुमने कोई पेंटिंग नहीं की? क्या बात है? नाम है, पैसा है, प्यार है, सब तुम्हें चाहते हैं, फिर भी इतने उदास क्यों? ऐसे ही कुछ सोच रहा हूं। किसके बारे में? उर्वशी। उर्वशी? वो कौन है? एक स्वर्ग की अप्सरा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्वशी वही ना जो एक मानव से प्रेम करती थी? पुरुरवा से प्यार करने लगी थी। पुरुरवा? वो एक वीर राजा था, लेकिन था तो पृथ्वी का मानव ही। देवताओं ने यह संबंध स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? कि वो कभी भी एक दूसरे को अपने असली रूप में नहीं देख सकेंगे, निर्वस्त्र। और अगर ऐसा हुआ तो उर्वशी को हमेशा के लिए देवलोक लौट जाना पड़ेगा। और फिर वो सिर्फ रात को ही मिलते और वो सुबह होते ही चली जाती। फिर पुरुरवा था तो मानव ही। उसके लिए यह अधूरा सच काफी नहीं था, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि देवताओं को भी जलन होने लगी थी। फिर एक रात जब वो अपनी साड़ी समेटकर जाने के लिए तैयार हुई तो पुरुरवा जागा हुआ था। उसने लपक के उसका आंचल थाम लिया। तभी देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और अचानक एक बिजली चमकी। उर्वशी की साड़ी उसके कंधे से सरकी और उस रोशनी में उन्होंने एक दूसरे को देख लिया, निर्वस्त्र। और फिर उर्वशी को हमेशा हमेशा के लिए देवलोक जाना पड़ा। कितनी सुंदर कहानी है। ऐसे कितने चित्र हैं जो कभी कभी बनाए नहीं जाएंगे। क्यों? ये नग्न सत्य है। कौन इसके लिए मॉडल करेगा? डरते हैं हम अपने सच को पहचानने से, असल में आजाद होने से। हमारी कल्पना भी हमारे डर के दायरे में बंद है।
रे पीर न जाने छलिया, पीर न जाने छलिया रे पीर न जाने छलिया। नैना है पान भावे कमान, चित चोर लटे जब मुख से हटे, छलके है रूप छल छल छल, एक टीस उठे है पल पल, पग पग पे राग जाए है जाग छनकाए तू जो पाए। मधुमास भरा मोरा अंग अंग, मोरे रोम रोम से छलके रंग, झंकार उठे हैं कुछ ऐसी जैसे ताल मिले सरगम के संग। आज लगन है एक ही मन में, मतवारी हो जाऊं, कण कण तुझको सौंप के साजन मैं खाली हो जाऊं। काहे सताए रे पिया, काहे सताए रे पिया, पीर न जाने छलिया रे पीर न जाने। बाहर भीतर हर अंतर पल भर को ढह जाए, हो ऐसा मिलन तन राख बने, बस मन बाकी रह जाए। बूंद बूंद पी जाऊं सजनी तेरे तन का रंग निराला, रच दूं ऐसा चित्र मिलन का, चौंक उठे जग रचने वाला। काहे सताए रे पिया, काहे सताए रे पिया, पीर न जाने चलिया रे पीर न जाने, न जाने प्यार करती है उससे। वही खाते, ऑर्डर बुक सब जल गए। कुछ पार्ट्स खरीदने होंगे। कितना लगेगा?
करीब 30,000। मेहरबानी करके मेरी तरफ मत देखो। मैं तो ये बताने आया हूं कि अब ये पार्टनरशिप में तोड़ना चाहता हूं। ज्यादा जोखिम नहीं उठा सकता मैं। तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। क्या फायदा जली हुई रोटी पर घी लगा के? मैं सब लौटा दूंगा, ब्याज के साथ। मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? आप मेरी पेंटिंग्स रख लीजिए। सारी सोच लो। प्रेस तो दोबारा शुरू करनी है ना? ठीक है। और फिर प्लेग की महामारी फैलने लगी। चारों तरफ मौत का साया, दर्द इतना कि कोई सहे भी तो कब तक। प्लेग हमारे शरीर में नहीं, हमारी आत्मा में है। अंग्रेज सरकार हमें चूहों की तरह मार रही है और हम चुप हैं। क्या हम चूहे हैं? इस कलाकार के सारे चित्र चला देने चाहिए और उनके साथ इसे भी। टके टके के भाव में देवी देवताओं को बेचा है इसने। अंग्रेजों का पिट्ठू है ये। मिस्टर पंडित, ये अदालत है, सोच समझ कर बात करो। सोच समझ कर ही बोल रहा हूं महाशय। ये एक षड्यंत्र का भाग है, हिंदू धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र। इसलिए तो देवता नाराज हैं। महामारी भेजी है उन्होंने। क्या मतलब? ये प्लेग, ये दैवी प्रकोप नहीं है तो और क्या है? हजारों मरे हैं, लाखों मरेंगे अगर इस पापी को रोका नहीं गया तो। अंग्रेजी बिट्टू! तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? कोर्ट फैसला करेंगे। ये पाचन कहाँ मर गया? घोड़ों को पानी पिलाने गया होगा। क्या क्या घूर रहे हो? सिंह लगे मेरे सर पे। भगवान करे प्लेग तुम्हें खा जाए। पकड़ो इसको। पागल हो गए सब के सब। अरे भागता कहाँ है? मुझे मारोगे? मारो मुझे। Nobody will touch him. मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। मारो। ये बदबू कैसी है? चूहों ने गंदा किया है इन्हें। अब क्या करें इनका? करना क्या है? 7 मिनट के बीच में रख के पार्सल कर दो, रास्ते में फूक जाएगा। ये ठीक नहीं है। मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं। मुझे मत सिखाओ सही क्या है गलत क्या है। 3000 का घाटा होगा, कौन उठाएगा? मेरे भाई, मैं और ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। इस ब्लैक के टाइम में तुम्हारी कला फला की किसको पड़ी है? क्या पार्सल कर दो। चला दो इन्हें। मैंने उनके सपनों को धुआं होते देखा है, वक्त से पहले उम्र को ढलते देखा है, दुखते हुए दर्द को देखा है, लेकिन कभी हिम्मत हारते नहीं देखा। चिंतामणि जी आए। विराज जी,
हम कोर्ट केस वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ ईश्वर और जनता से माफी मांगनी होगी। अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। 5 दुधारू गाय ब्राह्मणों को दान करो, 11 दिन का उपवास रखो, 21 डुबकी गंगा में लगाओ और 31 दिन तक मंदिर की सीढ़ियां साफ करो। समझे? आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मेरे भविष्य का फैसला कोर्ट ही करे तो बेहतर है। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अभी बहुत काम है। इतना मिथ्याभिमान? ये अंग्रेजी कोर्ट भले ही तुम्हें छोड़ दे, ईश्वर तुम्हें दंड देगा, और वो तो बाद में, पहले जनता सजा देगी। मैं इंतजार करूंगा। सामान बांधो रवि वर्मा, बंबई में अब तुम्हारे दिन पूरे। जी, जैसा आप कहें। और तुम आइंदा कभी अपने इस मूर्ख कलाकार भाई के लिए मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। चलो कुछ उधर। पता करो कौन है। बक्कू भाई। आओ रघु। बोलो, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तू चल। अरे आज के दिन दुकान बंद रहती है ना, तो गया था मैं कानिया हज्जाम के यहाँ। अब लौटते हुए सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। बड़ी मशहूर हो रही है तुम्हारी लड़की। ये देखो, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। कानिया हज्जाम ने लगा रखे हैं अपनी दुकान में ग्राहकों को खुश करने के लिए। मैंने 4 आने में खरीदे हैं कानिया से। 4 आने में? खरीद ले सारे। कितना खरीदोगी बक्कू भाई? गली गली में तो बिक रहे हैं। बड़ी ने जो गुल खिलाना था खिला दिया। अब छोटी का जो कुछ तय करना हो कर लो, नहीं तो वो भी हाथ से चली जाएगी। छोटी, अरे लकवा मारा है तो क्या हुआ, सेठ तो है। शर्म नहीं आती? निकलो यहाँ से। अरे हरामजादी, देखिए तूने क्या किया। मुंह काला कर दिया हमारा, रांड कहीं की। गिरा दो बल्लू तो गिरा दो। अरे यार ये चांद क्यों आगा? अभी तो पूरा दिखा दे। मैं जानता हूं। जानते हो? मुझे पूछा भी नहीं। प्रेस घाटे में चल रही थी तो मैंने अपनी पेंटिंग्स गिरवी रख दी, उसने छाप दी। और तुमने कुछ नहीं किया? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे बेच दिया। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry। तुम कितनी औरतों की पेंटिंग्स बना लो, पर एक औरत होना क्या होता है तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सुगंधा, बदनामी का इतना ही डर था तो ये पेंटिंग्स बनाई क्यों? बच्चे हो, जानते नहीं हो समाज कैसा है, दुनिया कैसी है, हा? या फिर नाराज होने का नाटक कर रहे हो? ये सरासर धोखा है गोवर्धन दास। ये बिजनेस है, ये मत भूलना कि इन्हीं प्रिंट्स की वजह से तुम्हारा प्रेस बचा है। क्योंकि तुम बिजनेसमैन नहीं हो, पैसे कमाने का दर्द तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी कोई घाटा नहीं उठाया। तुम हमेशा से मुझे लूटते आए हो। 10,000 प्रिंट छापते हो, 5,000 का हिसाब देते हो, ऊपर से कमीशन खाते हो। सरासर बकवास है। अगर ये सच है तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अकाउंट्स क्यों नहीं चेक किया? धंधे को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने नाम और शोहरत की पड़ी है। धंधा चलाने में कितना खून पसीना एक होता है, ये तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेदार तुम हो। ये सारा खेल तुमने बिगाड़ा। मैं ये सारा खेल ही खत्म कर दूंगा। बस बहुत हो गया।
तुमने अभी तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया रवि। ये सारा प्रेस मेरा है। You scoundrel! Complete bed rest, I'm afraid. Your mind is battering your body. If you don't get well, who will pay my bill, huh? You're not gonna get rid of me yet. That's good. That's good. Fritz, come. I hope it's not the plague. No, I suspect diabetes. मद्रास कंपटीशन में पेंटिंग भेजी थी ना? जी भेजी थी। क्या हुआ? इनाम मुझे मिला। ये जीत गया। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने अपनी पेंटिंग भी भेजी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी जीत सकता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे साथ रह के तुमने अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी। मैं तुम्हारा भाई होके खुश हूँ। पागल हो तुम। मैं भी पागल हूँ। हम सब पागल। वक्त तेजी से बदल रहा था। सब कुछ तेजी से बदल रहा था। मशीनें जैसे जीवन पे हावी होने लगी थी। और एक दिन ऐसा अजूबा देखा। Ladies and gentlemen, welcome to the marvel of the century. On behalf of the great innovators, Auguste and Louis Lumière from France, I, Merlin Sastier, present before you the wonder to beat all the wonders. The cinematograph, the magic of moving pictures. तुम दिखे नहीं शो के दौरान
कहाँ गायब हो गए थे? मैं मदद कर रहा था सर, प्रोजेक्टर चलाने में। तुम्हें आता है चलाना ये? जी। तो फिर अपना क्यों नहीं शुरू कर लेते ये सिनेमा? सिनेमेटोग्राफ? हाँ वही। मन तो बहुत करता है सर, पर पैसे बहुत लगेंगे, पता नहीं कब होगा। होगा, और जब होगा तो मुझे अपना चेला बनाओगे या नहीं? कसम हो गए, चलते फिरते चित्र। कमाल है। सुगंधा भाई आना नहीं चाहती। फ्रिट्ज, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? ताजे प्रिंट की खुशबू में। क्या तुम ये प्रेस खरीदना चाहोगे? क्या? अगर मैं ये केस हार गया तो वैसे भी वो मुझसे सब कुछ ले लेंगे और ये प्रेस भी, और मैं नहीं चाहता कि उस गोवर्धन दास को कुछ भी जाए। तुम ही इसको सबसे अच्छा चला सकते हो। मेरे पास तो बस 50,000 ही होंगे। प्रेस की कीमत तो इससे बहुत ज्यादा होगी। तुम जितना दे सको मेरे लिए काफी है। पर पेंटिंग्स मैं छापूंगा क्या? वो पेंटिंग्स भी तुम ही रख लो। राजा, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें ताजे प्रिंट्स की खुशबू पसंद है फ्रिट्स। Sehr gut। तुम्हें पैसे कब चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, जितने उसको गोवर्धन दास के बनते हैं वो उसको दे दो, और बाकी इस यंग मैन फाल्के को दे दो, इसके सिनेमा के लिए। सोच समझ के इस्तेमाल करना। हाँ, चीयर्स एक नई दुनिया के लिए और सिनेमा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। They're beautiful. तो अब ये है तुम्हारी नई प्रेरणा? दोस्त है, मिलने आई थी जो तुम नहीं आई। ओह, इसीलिए उसे अपनी ड्राइंग्स भी दे दी? उसे भी कहा होगा कि वो कितनी सुंदर है। बस सुगंधा, कैसे देख रहे थे उसे? मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ नहीं। और मेरा सब कुछ, घर, परिवार, दोस्त, इज्जत। मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूं। मुझे कोर्ट में बुलाया है गवाही देने। अगर गई तो सबके सामने बेइज्जत करेंगे, और ना गई तो गुनाह में साझेदार बना देंगे। और ये भी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया। तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। अब मुझे दोष मत दो। वाह रे कलाकार, एक जोक की तरह तुम दूसरों की जिंदगी चूसते हो, इस्तेमाल करके फेंक देते हो।
और तुम्हारा कोई दोष नहीं। बस सुगंधा। तुम्हारी कला किसी की जान ले सकती है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मेरी कल्पना के बाहर तुम हो ही नहीं। मैं हूं ही नहीं। सुगंधा बाई, आप विवाहिता हैं? आप विधवा हैं? तो आप क्या हैं? क्या ये आप हैं? और ये भी? हाँ। क्यों बनवाई ऐसी तस्वीरें? क्या इस कलाकार ने आपको मजबूर किया या पैसों का लालच दिया या बहलाया फुसलाया? क्या हुआ? क्या कारण क्या था सुगंधा बाई? जवाब दो सुगंधा बाई। ये कोर्ट है और आपने यहाँ सच बोलने की कसम खाई है। कोई भी औरत अपनी मर्जी से खुद की बेइज्जती क्यों करवाएगी? क्यों किया ये? जवाब दो। क्योंकि मैं मानती हूं कि ये एक सच्चा कलाकार है। आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी, पर इसकी कला रहेगी हमेशा, और इसके जरिए मैं भी। कला के बारे में आप हमें मत समझाइए। हम जानते हैं आप जैसी औरतों की कला। इस आदमी ने एक मुझ जैसी औरत को देवी बना दिया, और आपने उसे वेश्या। मैं दोषी हूं योर ऑनर। मैं चित्र बनाने का दोषी हूं। मैं देवी देवताओं के चित्र बनाने का भी दोषी हूं योर ऑनर। और एक साधारण स्त्री को
इस स्त्री को अपनी प्रेरणा बनाने का दोषी भी हूं, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे एक देवी दिखाई दी। और क्या मैं पूछ सकता हूं योर ऑनर कि ये कौन लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? कौन है ये लोग जो मेरी कला के ऊपर निर्णय लेने के लिए बैठे, मेरे जीवन पे? क्योंकि मेरी कला ही मेरा जीवन है। मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पे, अपनी परंपरा पे, और वो इतनी नाजुक नहीं है कि एक जरा से नंगे बदन को देखकर टूट जाए। मैंने ये विशाल देश घूमा है योर ऑनर, और मैंने ये कमाल के मंदिर देखे, अजंता अलोरा, कोणार्क, खजुराहो, और उनमें सजी इन मूर्तियों को देखकर मुझे कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई, कोई शर्म नहीं आई, बल्कि वो इतनी सुंदर थी कि मैं मुग्ध हो गया। ये कामसूत्र का देश है जो हमें अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपनी कामना का, अपनी मानवता का उत्सव बनाना सिखाता है। और मैं तो सिर्फ एक मानव हूं। ये मेरी कहानियां हैं, इन्हीं कहानियों पे मैं पला बड़ा। ये रामायण और महाभारत की कहानियां हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से हैं। और इनमें से एक बात उभर कर आती है, वो है छली हुई स्त्री जो चली गई कभी अपने पति से, कभी अपने प्रेमी से, और कभी स्वयं देवताओं से, और हम सब इसके दोषी हैं, सब के सब। मैं जानता हूं कि मैं हूं बहुत बड़ा दोषी। सच तो ये है योर ऑनर कि मैं एक छोटा सा स्वार्थी लालची कलाकार हूं जो दुनिया का दिल जीतना चाहता है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको छूना चाहता है, जो हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं जो भी मुझ में है वो पूरा उभर के नहीं आया तो, कहीं बदलता जमाना मुझे पीछे छोड़ गया तो। मेरा मानना है कि जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कला से सुंदर होना, और अगर आप कला को बांधोगे तो वो सब नष्ट हो जाएगा जो जीवन में सुंदर है या जिसका कोई अर्थ है। बंध के रह जाएंगे हम सब। और अगर ये मानना एक गुनाह है,
इस सनसनीखेज मुकदमे के दौरान कुछ अहम सवालात उभर कर आए हैं। क्या ख्यालात पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? क्या कला को कैद किया जा सकता है? और क्या कला, विज्ञान और धर्म तीनों साथ साथ एक मुकम्मल मुस्तकबिल की ओर बढ़ सकते हैं? इस केस के तमाम सबूत और इसके अलग अलग रंगों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम राजा रवि वर्मा को बाइज्जत बरी करती है। काश मैं सिर्फ तुम्हारी कल्पना में जी सकती, पर मैं एक औरत हूं, कोई देवी नहीं। तुम्हारे चित्रों की दुनिया में जीने के बाद असली दुनिया बेमानी लगती है। मुझसे ये ख्याल बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। मुझे विश्वास है कि समय तुम्हें सही साबित करेगा, पर क्योंकि हमने एक दूसरे को अपने असली रूप में देखा है, उर्वशी की तरह अब मुझे भी जाना होगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, अपनी आंखें मूंद लेना, मैं आ जाऊंगी। रवि, दुनिया से कब तक छुपते रहोगे? पता नहीं। अब कुछ महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं। क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो इस तरह? मैं कौन होता हूं? ये तो देवताओं का खेल है।
तो शायद तुम्हें देवी देवताओं की तस्वीरें बनाना छोड़ देना चाहिए। असली लोगों की पेंटिंग्स बनाओ, उनकी असली दुख दर्द, असली हंसी खुशी, असली जिंदगी। Ladies and gentlemen, here is another masterpiece by Raja Ravi Verma. And my starting bid is... रंग रसिया हो रंग रसिया, रंग रसिया हो रंग रसिया। रंग रसिया, 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 रंग रसिया। ये सारे रंग तेरे रंग है, गुलाबी सांझ का ढलता हुआ आंचल, दुशाला ओढ़े काले मेघ है, ये तेरी आंख से छलके हैं इसी पल। लाल पीले हरे चंपई सुरमई, एक तू है मगर तेरे रंग गई, मोहे रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे रे, रंग दे। नीली नीली नदियाँ डोले, लहराए बल खाए बोले, है जोगिया कोई मलंग है जिसने रंग रंग डाले रंग। रंग रसिया हो रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया। ये सोने सोने दिन, ये चांदी चांदी रात, सैया ऐसा रंगीला लेके घूमे अपने साथ, घूंगर घूंगर तेरे केस, जाने कौन बनाया भेस, जटा में लेके सूरज चांद, तन पे मले समय की राह, चला है कौन दिशा की ओर, उड़ा के सैयारों की खाक।